आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड डेटा टू यू, रिसोर्सेज टू यू, या फिर कि पूरा रिसर्च पेपर पढ़ के आई प्रोवाइड कि इस पॉइंट या इस एंगल पे मैक्सिमम अटैचमेंट मैक्सिमम इन्फ्लक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऐसा कुछ होता है। Rather than that, जैसा मैंने आपसे शेयर किया that I have shared the same pain as you, I'm going to share कि मैंने क्या चीज़ करी है मेरे ट्रेनिंग के साथ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है। अगर आप भी मेरे ही कैटेगरी में आते हैं that you are a tall skinny lifter जिसको अपने आर्म्स गेन्स चेज करने हैं और बस उसको उसमें दिक्कत हो रही है, तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा। बट उसके अलावा if you're thinking that I'm going to share biomechanical analysis of any exercise, this video is not that. This is a personal experience of how I got from 13.5 से 14.5 इंचेस, या फिर उससे पहले उससे भी कम से जितना भी प्रेजेंट तक मैं हूँ। जो मैंने ट्रेन किया है, जो मैंने कैसे ट्रेन किया है, मेरे आर्म्स मैंने किस तरीके से ट्रेन करे हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या चीज़ें सीखी है मैंने, दैट्स इट। बायोमैकेनिकल एनालिसिस आगे जाके आएगा। सबसे पहली गलती जो मैं कर रहा था वो थी ट्रेनिंग माई मसल्स, स्पेशली आर्म्स के मसल्स टुगेदर विद चेस्ट एंड बाइसेप, पुश पुल लेग स्प्लिट जो होता है, दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने 2 दिन रखे, 2 दिन जिनमें मैं डे 1 में आर्म्स ट्रेन करता था और डे 2 में अगेन आर्म्स प्रेस ट्रेन करता था। अब उस ट्रेनिंग में सबसे पहले एक दिन बाइसेप होती थी, देन ट्राइसेप, देन बाइसेप, देन ट्राइसेप, देन फोर आर्म्स एंड ग्रिप वर्क, देन अगेन दूसरे दिन स्वैप करके चेंज करके पहले ट्राइसेप हिट करें, देन आगे बाइसेप, ट्राइसेप एंड सो ऑन। सो दिस इज अ टेम्पलेट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। पहले बाइसेप की एक कंपाउंड एक्सरसाइज करी मैंने, उसके बाद ट्राइसेप की आइसोलेशन, बाइसेप की आइसोलेशन, ट्राइसेप की आइसोलेशन, देन फोर आर्म एंड ग्रिप वर्क, अगेन ट्राइसेप की कंपाउंड, बाइसेप आइसो, ट्राइसेप आइसो, बाइसेप आइसो, फोर आर्म एंड ग्रिप वर्क। मुझे बेस्ट की इसलिए लगा क्योंकि पहला तो मेरा जो इनिशियल मूवमेंट था वो कंपाउंड था बाइसेप और ट्राइसेप में। कंपाउंड बेसिकली वो होता है जिसमें एक सिंगल मसल आइसोलेशन में ट्रेन नहीं होती है, काफ़ी अलग अलग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। CNS पे उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और ओवरऑल मेंटली मुझे बेस्ट लगता है उसको स्टार्ट में करना, स्पेशली आर्म्स में। सो कंपाउंड्स को मैं सबसे लेता हूँ 6 से 8 की रेप रेंज में हैवी, उसके बाद आइसोलेशंस में भी मैक्सिमम 8 से 10 रखता हूँ मैं, 12 कभी कभार अगर मेरे को लग रहा होता है दैट आई वांट टू गो दैट मच लाइट तो ही जाता हूँ, नहीं तो 8 से 10 के बीच में रहता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छी वॉल्यूम रहती है, अच्छा स्टिमुलस रहता है। बाइसेप्स की अगर बात करें, बाइसेप्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के बजाय मैंने सिंप्लीफाई किया, जो मुझे बेस्ट लगा था। मैंने 3 मूवमेंट्स चुने, एक जिसमें बाइसेप बॉडी के एक्सिस में है, एक जिसमें एक्सिस से पीछे है और एक जिसमें एक्सिस के आगे है। सो नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स, प्रीचर कर्ल्स एंड देन इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स। इसमें नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स में हमारे दोनों हेड का एक्टिवेशन होगा, इंक्लाइन वाले में पीछे जाके लॉन्ग हेड का एक्टिवेशन होगा, प्रीचर में शॉर्ट हेड का एक्टिवेशन होगा, तो दोनों हेड टारगेट हो गए। इन 3 एक्सरसाइज को ही मैं करता हूँ दोनों आर्म्स डेज पे, या फिर अगर सिंगल आर्म्स ले रहा हूँ तो भी सिर्फ यही 3 फॉलो करता हूँ। इनके अलावा पुशिंग पुलिंग मोशंस अपर डेज पे होते हैं मेरे, इनमें हैवी जाता हूँ मैं बाइसेप कर्ल्स में। इंक्लाइन में भी कोशिश करता हूँ कि 8 से 10 की रेप रेंज रहे। प्रीचर में मैं हैवी के बजाय 10 से 12 की रेप रेंज रखता हूँ मॉडरेट वेट के साथ, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट। उसके बाद अगर ट्राइसेप में आ जाए, ट्राइसेप में मेरे पास टूल किट में वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज रहती हैं, बिकॉज पर्सनली बाइसेप हिट करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है कंपेयर टू ट्राइसेप्स, बिकॉज ट्राइसेप्स में सही हेड पे वो फील करना, वो माइंड मसल कनेक्शन फॉर्म करना मुझे लगता है टिपिकली ज़्यादा हार्ड है, पर्सनल प्रेफरेंस है। तो उसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ नॉर्मल डिप्स स्टार्टिंग में, जो ट्राइसेप का कंपाउंड मूवमेंट होता है मेरा। अब वो या तो तुम फ्लैट बेंच पे ले सकते हो या फिर अगर डिप मशीन है तुम्हारे जिम में तो उस पे ले सकते हो। इससे स्टार्ट करना है, वेटेड इसको लेके जाना है। पहले बॉडी वेट रखे थे मैंने, बॉडी वेट में मेरे से अराउंड जब 12 रेप पहुंचने लग गए फुल फॉर्म अच्छी फॉर्म में, तब मैंने स्विच किया था वेटेड पे। वेटेड में मेरे पास सिंस वो नहीं है चेंज, तो मैं पैरों के बीच में डंबल फंसा के इसको करता हूँ। उसके बाद क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एक अलग ऑप्शन हो सकता है किसी दिन अगर आपको ट्राइसेप की कंपाउंड को चेंज करना है या फिर आप डिप से बोर हो गए हो तो। एक
ओवरहेड मूवमेंट रहेगा ट्राइसेप का, जिसमें रोप का यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर ज़्यादा मन कर रहा है तो रोप का नहीं करना है तो तुम डंबल भी इंक्लाइन पे लेट के ओवरहेड मूवमेंट लेट सकते हो। उसके अलावा एक नॉर्मल केबल पुश डाउन रहेगा जो कि वी बार से या रोप से दोनों से लिया जा सकता है। मैं वी बार प्रेफर करता हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली उसमें हैवी जाना ज़्यादा आसान लगता है और उसका कैरी ओवर बाकी के पुश डाउन पे मुझे बेस्ट लगता है। उसके बाद एक मूवमेंट है जो मैं वीकली बेसिस पे करता हूँ कि एक वीक में कर दिया तो अगली वीक में नहीं करता हूँ मैं, दैट इज़ लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन या फिर स्कल क्रशर। अच्छा मूवमेंट है, प्यारा मूवमेंट है, करता हूँ मैं इसको यूज़, बट और मूवमेंट से थोड़ा सा कम। मैं जो इसको मिल्क करता हूँ वो थोड़ा कम करता हूँ बिकॉज पर्सनली मुझे ये मेरे एल्बोज पे थोड़ा हैवी फील कराता है। अगर किसी वीक में हैवी बेंच प्रेस लिया तो भी मैं इसे कभी कभार स्किप कर देता हूँ। तो ये मेरे ट्राइसेप के एक्सरसाइजेज हैं, ये मेरे बाइसेप के 3 एक्सरसाइज थे। इन दोनों को कंबाइन करके मेरा 90% वर्कआउट बन जाता है आर्म्स का। सिंपल वर्कआउट है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। जो चीज़ तुम्हें गेन्स देगी वो देगी स्लीप, डाइट एंड इस सब में प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप 100 वेरिएशन रखोगे एक्सरसाइज की, 100 तरीके से खुद को कंफ्यूज करोगे, 100 तरीके होंगे तुम्हारे पास पागल होने के और तुम खुद को पागल बनाओगे। सिंपल एक्सरसाइज चूज़ करो, उसमें प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, और जब तुम्हें लग रहा है दैट यू हैव हिट अ पीक पोटेंशियल कि अब इससे ऊपर मुझे बढ़ना है, तो एक्सरसाइज में वेरिएशन ला सकते हो। एज अ बिगिनर अगर एक ही साल हुआ है, पहले इन सारे मूवमेंट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एक अच्छा नंबर अगर तुम्हें चाहिए कि कोई नंबर हो मेरे दिमाग में जिसको मैं चेस करूँ, तो बाइसेप कर्ल्स में अगर डंबल से ले रहे हो 20 किलो इज़ गुड इनफ। इंक्लाइन में अगर जा रहे हो तो 15 किलो के 6-4 रेप्स इज़ इनफ। प्रीचर में आई वुड से सबका अपना पर्सनल रखो भाई। मूवमेंट ऐसा थोड़ा उस पोजीशन में होता है, स्ट्रेच पोजीशन में थोड़ा रिस्की होता है, तो अपने हिसाब से हेल्दी वे में करो इसे। ट्राइसेप्स में अगेन ट्राई करो कि जो केबल की मशीन्स हैं उनको मैक्स आउट करो। बाकी बॉडी वेट डिप्स और क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस पर्सनल प्रेफरेंस रखो उसका, उसमें मैं तुम्हें कोई गोल नहीं दूंगा। रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग करनी है, ये पर्सनली मुझे मेरी ट्रेनिंग में बेस्ट लगा था, जिसमें मैं पहले हैवी ट्रेन करता हूँ। जैसे मैंने 20 किलो के डंबल से बाइसेप कर ले लिया वार्म अप के बाद। वार्म अप इंपॉर्टेंट है, वार्म अप के बिना नहीं करना ये चीज़। 20 से ले लिया, फिर 17.5, फिर 15। ये रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल ट्रेनिंग हम करते हैं कि हम पहले 15 किलो से कुछ लेंगे, फिर 17.5, फिर 20। ये पिरामिड ट्रेनिंग होती है। रिवर्स पिरामिड में उल्टा हो जाएगा। अगर रिवर्स पिरामिड नहीं लेना है तो सेम वेट लोगे 3 सेट्स के लिए। तो जैसे 20 किलो चूज़ कर लिया या 17.5 चूज़ कर लिया, तो वो चेंज नहीं होगा सेट्स के बीच में, उसमें वही रैप हिट करना है। तो जैसे 20 किलो का बाइसेप कर ले रहा हूँ मैं, 3 सेट लेने हैं मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, 10 रैप का टारगेट रख लिया, पूरा करना है उसको। अब आ जाते हैं फोर आर्म्स पे। फोर आर्म्स वो लुक देंगे तुमको जो तुम्हें शर्ट्स या टी शर्ट्स में चाहिए। जब तुम ओवरसाइज टी शर्ट या फिर शर्ट पहनो तो ये जो फोर आर्म का लुक आता है, दिस इज गोइंग टू बी गिवन टू यू बाय फोर आर्म्स। फोर आर्म ट्रेनिंग को सीरियसली लेना है अगर, तो सिर्फ ये या ये करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगा के करना है उसको। तो सबसे पहले हैमर कर्ल्स, बेसिक एक्सरसाइज है, सब जानते हैं, ब्रेकियालिस को हिट करती है, तो ये अच्छी है। पहली तो बाइसेप ऑलरेडी जो डेप्थ है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ब्रेकियालिस बाइसेप के नीचे होता है, तो हैमर कर्ल्स उसमें अच्छा है। हैमर कर्ल्स तुम्हें इंक्लूड करने चाहिए। वर्कआउट के एंड में हैमर कर्ल कर लो। उसके बाद यू कैन गो टू प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। प्रोनेशन होगा ये और सुपाइनेशन होगा ये वाली चीज़, इधर अगर वेट है तो। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, डंबल पकड़ के एक जगह पे रख के, जैसे इसने बेंच पे रख रखा है, एंड देन प्रोनेशन सुपाइनेशन दोनों ट्रेन करो। टारगेट मस्ट बी 3 सेट्स ऑफ 10 से 12 रेप्स। उसके अलावा प्लेट पेंच होल्ड्स, अगर तुम्हें ये वाला मसल बनाना है तो ये थंब का, ये जो थिकनेस है तुम अपने हाथ की अगर थोड़ी बढ़ानी है, तो अगर आर्म रेसलिंग के लिए भी ट्रेन कर रहे हो तो प्लेट पेंच होल्ड्स आर गुड फॉर ग्रिप स्ट्रेंथ। उसके अलावा हैंड थिकनेस। एक स्पेशल टिप है, जब हैमर कर्ल्स ले रहे हो या फिर इवन पुलअप भी अगर कर रहे हो, कुछ भी पुलिंग मोशन कर रहे हो, तो ये जैसे इसने ये नीली वो लगा रखी है, अगर तुम्हारे पास व्रिस्ट के स्ट्रैप हो तो डंबल के अराउंड उसको रैप कर दो, उससे उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और उस थिकनेस को बढ़ने के बाद क्या होगा, तुम्हारे जो फोर आर्म्स और हैंड का जो मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ जाएगा। सो ये मैं करता हूँ कभी कभार वर्कआउट के एंड में, थोड़े हैमर कर्ल्स में ये स्ट्रैप लगा के या हैमर कर्ल्स कर लूँगा, या फिर पुलअप बार पे लगा के पुलअप कर लूँगा। दिस ट्रेन्स दिस हैंड की
मसल्स मोस्ट, और मुझे पर्सनली मेरी हैंड की थिकनेस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई फील हुई थी। दिस इज़ ऑल आई डू फॉर आर्म्स ट्रेनिंग। यही करता हूँ, यही करा है, आगे भी यही करूँगा जब तक इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, पर्सनली गेन्स भी फील हो रहे हैं और पर्सनली हर चीज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी फील हो रहा है। तो तुम्हें भी कॉम्प्लेक्सीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। पहले चीज़ें सिंप्लीफाई करो, बिल्ड डाउन करो, डम डाउन करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स की ओर जाओ। इसके अलावा अगर किसी मसल का तुम्हें चाहिए कि मैं ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दूँ पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी जर्नी में, कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे बारे में पर्सनली अगर बताऊँ तो मेरा नाम है लक्ष्य और मुझे 3 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए विदाउट द यूज़ ऑफ वे प्रोटीन और क्रिएटिन। मैंने 2 महीने पहले क्रिएटिन लेना चालू करा है, सो लेट्स सी उसके रिजल्ट क्या आते हैं। करंटली मैं 80 केजीज़ पे हूँ और मेरा गोल है 90 केजीज़ पे पहुँचना विदाउट द यूज़ ऑफ नॉन वेज या फिर कोई सप्लीमेंट्स। सब्सक्राइब कर लेना मेरे को मेरी जर्नी में। थैंक्स।